एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी, आज नया टॉपिक है लखन, बिल्कुल नया टॉपिक है। नया नहीं, आप लोगों को देख के पता लगेगा ये तो वही पुराना टॉपिक है। बस नाम अलग हो गया है, करने का तरीका वही है। घबराने की टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। फिजिक्स में डरना ही नहीं है बस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ, इंटरेस्टिंग तो अनडाउटेडली होगा बच्चों। हाँ, बस गिव मी अ सेकेंड। मैं थोड़ा सा बोर्ड की सेटिंग को देख लूँ। हाँ, परफेक्ट। अब एक बात बता दीजिए, चलिए जल्दी जल्दी। क्या सब चीजें क्लियर है? हाँ, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल बोथ? हाँ जी, परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात। सो गाइस, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं प्यारे बच्चों? गिव मी अ सेकेंड, बस एक बारी मैं थोड़ा देख लूं कि क्या मैं आपको सही दिखाई दे रहा हूँ। थोड़ा सर कट रहा है मेरा, है ना? थोड़ा गिव मी अ सेकेंड बस। हाँ जी, अब बताइए, क्या चीजें क्लियर है अब? हेलो एवरीवन, डू रिप्लाई मी। क्या अब एकदम क्रिस्टल क्लियर है? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, सो गाइस, सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लेके आए हैं मोशन इन टू डायमेंशन। अभी तक हम लोग 1D के बारे में पढ़ रहे थे और 1D की बहुत अच्छी बात क्या थी? वेलोसिटी की डायरेक्शन एक ही पाथ के अलोंग रहने वाली है ना? वेलोसिटी की डायरेक्शन एक ही पाथ के अलोंग रहने वाली है, और अगर एक्सेलरेट भी करेगा तो या तो वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होना चाहिए या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होना चाहिए। हम लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी है अभी तक, है ना बच्चों? हाँ, प्लीज सभी बच्चों को बोल दीजिए कि वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्लास स्टार्ट हो गई है। और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फिर कह रहा हूँ, जैसे ही 2D आता है ना, कई बच्चों की तो नींदें खराब हो जाती है, यार ये क्या हो गया। मैं फिर कहूंगा, ये मोशन इन 2D को देख के डरो मत, ये प्रोजेक्टाइल मोशन को देख के डरो मत। बेसिकली ये है क्या? ये मोशन अंडर ग्रेविटी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। मैं फिर कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मोशन अंडर ग्रेविटी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। चलिए, अगर मैं कुछ भी ना बोलूं, आप लोगों को मैंने बेसिक एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि बच्चे मान लो कि ये आपके पास कोई भी एक पार्टिकल है, मान लो उत्तम है। उत्तम के हाथ में एक बॉल को मैंने दे दिया और उत्तम को बोला कि अब आपको यू साइन थीटा की स्पीड से, नाउ दिस इज स्पीड जो अभी तक हम 40 मीटर पर सेकंड लेते आए थे। हमने बोला कि अब 40 मीटर पर सेकंड छोड़ो, हमने बोला कि कोई भी एक स्पीड है यू साइन थीटा से, इसको ऊपर फेंको, फेंको ऊपर। तो जैसे ही ऊपर फेंका, ग्रेविटी किधर लगेगी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, एक्सेलेरेशन किधर लगेगी? सर नीचे लगेगी। अरे आपको दिखाई दे गया ना कि यू और जी में 180 डिग्री का एंगल है। अगर यू और जी में 180 डिग्री का एंगल है तो क्या होगा? ये स्पीड धीरे 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 कम होगी, मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, फिर नीचे आएगा। और इसके बेस पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, एच मैक्स कैलकुलेट कीजिए, नीचे से ऊपर जाने का टाइम बताइए। चलो जल्दी जल्दी, मैं बस यही कहूंगा, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे इसका। एच मैक्स और टाइम बताइए, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। मैं वही कह रहा हूं, बिना कुछ करे हम लोगों को ये चीजें आनी चाहिए। जल्दी बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड बेटे। बस अब यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? उन वाले फॉर्मूले में यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? यू साइन थीटा, दैट्स इट। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये 2 डायमेंशन बेसिकली हमने क्या करना है। ये देखिए बच्चे, हम लोगों ने एक्सेलेरेशन पे बहुत अच्छे ढंग से चर्चा की है और एक्सेलेरेशन हम लोगों को बहुत अच्छे लेवल पे आने भी लगा है धीरे धीरे। अब अगर हम बात करें, एक्सेलेरेशन अगर कांस्टेंट है, बेटे ध्यान से सुनना, अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, और हम लोगों ने देखा भी है
कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम लोग कांस्टेंट ही मान के चल रहे हैं, है ना? है ना? वेरी गुड। हाँ, तो अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो एक पार्टिकल के 2 ही पाथ पॉसिबल होंगे, या तो वो एक स्ट्रेट लाइन करने वाला है या वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाला है, बस। अब बात समझ में आई ये प्रोजेक्टाइल क्या होता है? सर ये तो नया सा लग रहा है, बेटा टेंशन ना लेना, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन की कंडीशन कौन-कौन सी थी? याद करो, हम लोगों ने अगर बोला कि एक टावर पे हम लोग खड़े हो गए, अपने घर के ऊपर खड़े हो गए, घर के ऊपर हम लोगों ने बोला कि एक बॉल को रिलीज करना है, बेटा रिलीज करना है। तो रिलीज करने का मतलब बताइए बच्चों, यू की वैल्यू 0, यू की वैल्यू 0, और आपको समझाया था, सिखाया था, याद हो तो बहुत अच्छी बात, कि जैसे ही रिलीज करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगेगा, और अगर रिलीज करते ही उसकी इंस्टेंट वेलोसिटी 0 है, तो पार्टिकल हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में भागता है, तो पार्टिकल नीचे आएगा और इट इज अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड, हम लोगों ने बोला कि या तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के क्या होनी चाहिए बेटा, पैरेलल, या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के क्या होनी चाहिए बेटे, एंटी पैरेलल। क्या होनी चाहिए बेटे, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि 180 डिग्री, यानी यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 180 डिग्री, और यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 0 डिग्री। ये तो हम लोगों को अभी तक पता है। लेकिन अगर फिर भी मैंने आपको पाथ की ट्रेजेक्टरी सिखाई थी, अगर आपके पास प्रोजेक्टाइल नाम याद आ गया होगा, आपको पहली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एंगल, मान लो ए और यू में कुछ एंगल आ गया, ए और यू में कुछ एंगल आ गया, तो पाथ कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल। तो ए कांस्टेंट के 2 ही पाथ है बच्चों, ए कांस्टेंट के 2 ही पाथ है, या तो वो स्ट्रेट लाइन जाएगा या वो एक प्रोजेक्टाइल जाएगा। और स्ट्रेट लाइन की कंडीशन ये है कि इनिशियल वेलोसिटी 0, यू एंड ए पैरेलल या एंटी पैरेलल, और इसमें यू और ए के बीच में कोई भी एंगल चला जाए तो प्रोजेक्टाइल होने वाला है। अब सर बात करें ये प्रोजेक्टाइल कैसा होता है। ये नॉर्मली जो आप डे टू डे लाइफ में जितने भी गेम्स खेलते हो ना बेटा, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, क्रिकेट में छक्का लगाते हैं ना, छक्का लगाते हुए बॉल ऐसे 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 जाते हैं, वो आप लोगों ने देखा होगा। मैच में एक ट्रेजेक्ट्री बना, ट्रेजेक्ट्री बेसिकली पाथ डिस्कस कर चुके हैं हम, ट्रेजेक्ट्री बेसिकली क्या होता है, पाथ। तो वो एक ऐसा ग्राफिकल मेथड दिखाते हैं ना, ऐसे करते करते ये 100 मीटर, 106 मीटर ऐसे जाता है, तो बेसिकली ये प्रोजेक्टाइल होता है। अब बात आती है कि ये प्रोजेक्टाइल में ये पाथ होता कैसे है। इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल देखिए। मान लो कि आपके पास एक्सेलरेशन ये है, वेलोसिटी ये है, थीटा एंगल है, तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि पाथ एक ट्रेजेक्टरी होने वाला है। पाथ कैसा होने वाला है, एक प्रोजेक्टाइल होने वाला है। मैं अलग अलग पाथ बनाता हूँ। क्या इसका ये पाथ हो जाएगा पाथ नंबर 1, क्या इसका ये पाथ हो जाएगा पाथ नंबर 2, या इसका ये पाथ हो जाएगा पाथ नंबर 3, या इसका ये पाथ हो जाएगा पाथ नंबर 4। जल्दी बताइए 1 2 3 4 में से कौन सा पाथ होगा। पाथ तो एक प्रोजेक्टाइल होने वाला है, और ये सभी के सभी प्रोजेक्टाइल को दिखाते हैं, बेसिकली पैराबोला। याद करना पैराबोला, तो शेप ऑफ द पैराबोला तो है, कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव अप है। तो अब हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा प्रोजेक्टाइल हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ध्यान से देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बच्चों ने बोला फर्स्ट, कुछ ने बोला सेकंड, बच्चों ने बोला फर्स्ट, कुछ ने बोला सेकंड। वे देखिए सेकंड राइट आंसर है, और अगर सेकंड राइट आंसर अगर बच्चों ने दिया तो वो हमेशा समझ में आ गया होगा कि कभी भी जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी वेलोसिटी हमेशा अटेन करने की कोशिश करेगी, कि एक्सेलरेशन की तरफ भागने की कोशिश करेगी, एक्सेलरेशन की तरफ भागने की कोशिश करेगी, यानी वो एक्सेलरेशन को अचीव करने की कोशिश करती है, बट वो जाती नहीं है। सुनो, अब इस बात का मतलब समझाता हूँ। आपने देखिए, मान लो एक 10 फ्लोर वाली बिल्डिंग पे आप लोग खड़े हो गए, 10 फ्लोर वाली बिल्डिंग के सबसे टॉप पे आप खड़े हो, आपने बॉल लिया और ऐसे फेंका, तो आप क्या देखते हो, क्या वो बॉल घूम के वापसी सेकंड फ्लोर में या थर्ड फ्लोर में एंटर कर जाती है क्या? हाँ, साउथ की मूवी देखते हैं तो वो एंटर कर सकती है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। दोबारा देखिए, अगर हम 10th फ्लोर पे खड़े हुए हैं, ये रे 10th फ्लोर, मैंने एक बॉल को ऐसे फेंका, ऐसे थ्रो किया, तो वो यहाँ कहीं गिरेगी, ऐसे थोड़ी ना ऐसे आके ऐसे घूम जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ट्राई करेगी एक्सेलरेशन के पाथ को अटेन करने के लिए,
बट वो एक्चुअल में नहीं करने वाली, बात समझ में आना। वो एक्चुअल में ऐसे नहीं कि एक्सेलेरेशन को क्रॉस करके अंदर की तरफ घुस जाएगी ना, बिल्कुल नहीं। तो देखिए एक्सेलेरेशन तो इस डायरेक्शन में है, तो ये पाथ तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इनकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन को अटेन करने की कोशिश करेगी तो ये वाला पाथ है, सेकंड पाथ इज द राइट पाथ। जल्दी बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया क्या सभी बच्चों को? हाँ, वेरी गुड, है ना? इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा एनालाइज़ करो कि किसी भी कोई भी एक बिल्डिंग पे खड़े होके बॉल को फेंको तो ऐसा नहीं कि बॉल घूम के हमारे घर में एंटर कर जाती है ना, वो किसी दूसरे पॉइंट पर पड़ती है। बट पड़ती क्यों है? क्योंकि वो हमेशा एक्सेलरेशन को अटेन करने की कोशिश करती है, एक्सेलरेशन के पाथ को अटेन करने की कोशिश करती है। यही हमारे पास ट्रैजेक्टरी हो जाती है। ट्रैजेक्टरी बेसिकली पाथ। तो बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया आप लोगों का? प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल। तो चलिए अब थोड़ा वो इसका नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं बेटे, बिल्कुल बेसिक बाइफरकेशन रहेगा। सबसे टफ वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे-धीरे ईज़ी पे आते चले जाएँगे। आप लोगों को लगेगा सर ये तो कुछ था ही नहीं, है ना? प्रोजेक्टाइल से तो हमें वैसे ही डराया जा रहा था। वेरी गुड, हेलो एवरीवन, चलिए। तो हमें समझ में आ गया। अच्छा, बोर्ड कभी-कभार बहुत अच्छे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यू की वैल्यू अगर मैं आई कैप प्लस जे कैप दे दूं और एक्सेलेरेशन मेरे पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप दे दिया, है ना? ये कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कैलकुलेट द पाथ ऑफ दिस पार्टिकल। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, एक्सेलेरेशन दे दिया। अब हमें क्या चेक करना है, क्या एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल? 2i प्लस 3j, जल्दी बताइए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल? हाँ, कांस्टेंट। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो बताइए। और ऑप्शन सुन लो, ऑप्शन क्या दे रखे थे? ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ, दूसरा सर्कल, तीसरा एलिप्स, चौथा प्रोजेक्टाइल। अब हमें इतना समझ में आ गया कि सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ना तो वो सर्कल होने वाला है ना वो इलिप्स होने वाला है, क्योंकि सर ने तो बताया था दो ही डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है, या तो स्ट्रेट या प्रोजेक्टाइल। अब इसमें भी ये चेक करना है कि थीटा की वैल्यू कितनी है। अगर थीटा 0 या 180 डिग्री आ गया बच्चों तो हम इसके साथ चले जाएंगे। अगर कुछ भी एंगल आ गया, थीटा की वैल्यू कुछ भी आ गई, इट मे बी ऑफ एनी वैल्यू, तो हम प्रोजेक्टाइल के साथ चले जाएंगे। अभी हमें थीटा कैलकुलेट नहीं करना आता, वो हम लोग डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब आप लोगों को बताएंगे, यानी जब मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। जिसको आता है वो अपने आप समझ में आ जाएगा कि पाथ एक प्रोजेक्टाइल बनने वाला है। पाथ एक प्रोजेक्टाइल बनने वाला है, जिसको आता है वो समझ में आ जाएगा कि हाँ, एंगल तो है सर कुछ, तो प्रोजेक्टाइल के साथ जाएंगे हम लोग। तो ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कि हम लोग बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल पे इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, तो हमें समझ में आ गया कि प्रोजेक्टाइल पाथ कब पॉसिबल है। हाँ जी सर, प्रोजेक्टाइल पाथ जब पॉसिबल है जब यू और ए के बीच में कुछ एंगल होने वाला है। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। अब सुनो बच्चों मेरी बात, फिर मैं कह रहा हूं कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट में एक ही कंडीशन बनने वाली है बच्चे। एक्सेलेरेशन अगर कांस्टेंट होगा तो पाथ या तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा या एक प्रोजेक्टाइल होने वाला है, बस इतना याद रखो। अब देखिए ये क्या होता है, सुनो। ये हमारा ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड है ये। ऐसे बना ले और अच्छा बना लेते हैं। चलिए, अब मैंने इससे किसी भी यू वेलोसिटी से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल पे एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। सुनना, जिस पॉइंट से थ्रो किया उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस पार्टिकल को थ्रो किया उसको प्रोजेक्टाइल बोल देते हैं हम लोग। जिस पार्टिकल को थ्रो किया उसको प्रोजेक्टाइल बोल देते हैं हम लोग, ठीक है ना? अब यहाँ पर जो चीजें हम एनालाइज करेंगे, अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेसिक है। हालांकि बहुत बच्चों का दिमाग दौड़ गया होगा और दौड़ना भी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है, ये हम लोग रिपीट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो हमने बोला कि दिस इज ग्राउंड, तो जैसे ही उसको छोड़ा, बताइए
एक्सेलरेशन किधर लगा? सर जैसे ही छोड़ेंगे तो एक्टिव हो जाएगी ग्रेविटी, और ग्रेविटी इस केस में किधर लगेगा बच्चों? नीचे। किधर लगेगा? नीचे। किधर लगेगा? नीचे। तो क्यों ना सर, देखिए अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में ऑब्ट्यूज एंगल आ गया है। याद करो, ऑब्ट्यूज एंगल आ गया है। अरे वाह सर, वाह सर, वाह सर। इसलिए कह रहा हूँ, जिसने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया था प्लीज कर लीजिए। अब ऑब्ट्यूज एंगल आ गया तो क्या करें? बच्चे बोले सर एक एक काम क्यों ना करें, हम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेते हैं। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट और एक इसके वर्टिकल। यानी अगर मैं u के दो कंपोनेंट करूं, बेटे ध्यान से सुनना, बिल्कुल बेसिक कंपोनेंट करने आपको आते हैं। थीटा वाली साइड किसमें टूटेगी? u cos थीटा। और परपेंडिकुलर किसमें टूटने वाला है बच्चों? u sin थीटा। अब देखना ध्यान से, जो कि ये ग्राउंड है ना, ग्राउंड, तो इस वाले कंपोनेंट को हम बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये लो जी। और इधर जो मोशन हो रहा होगा उसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल मोशन। इधर जो मोशन हो रहा होगा उसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल मोशन। चलिए जी, बहुत अच्छी बात। अच्छा, जो ये वर्टिकल है, वर्टिकल बोले तो वाई, तो जो ये ऊपर की डायरेक्शन में है ना, ये वाला, यानी ये वाला, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल प्रोजेक्शन, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। और वर्टिकल कंपोनेंट के कारण जो मोशन होगा उसको हम वर्टिकल मोशन बोलेंगे। वर्टिकल मोशन। देखिए बहुत बेसिक सा बाइफरकेशन किया है। हम क्या पढ़ रहे हैं? 2D, और 2D की आपको पता है कंडीशन, कि जिसके पाथ को एक प्लेन में लेके आ जाए वो कर्विलीनियर होना चाहिए, वो हमारा 2D होता है। उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जिस पॉइंट से फेंका गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जो फेंका गया प्रोजेक्टाइल, कितने एंगल पे फेंका गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फिर हमने देखा कि u के अगर मैं दो कंपोनेंट कर दूं, तो एक u cos थीटा है। u cos थीटा किधर टूटा बेटा? ux की डायरेक्शन में, यानी x का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इधर u sin थीटा किधर टूटा बेटा? वर्टिकल, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। अब एक बात बताओ बच्चों मेरे पास, क्या मैं इस u को ux और uy की टर्म्स में वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल। देखना ध्यान से बच्चों, इसलिए कह रहा हूं कि बेसिक नॉलेज ही चेक होने वाली है, बेसिक लेक्चर है। बट दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो कल से जो भी क्लास स्टार्ट होने वाली है वो बिल्कुल सर के ऊपर जाने वाली है। बहुत बढ़िया। तो यू को बताइए कैसे लिखेंगे यू वेक्टर? सर क्या बड़ी बात है, यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप। भैया वेक्टर हमें आता है सर, बहुत अच्छे से आता है सर। चलिए, और इस टर्म्स में लिखिए, यू वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं सर? यू एक्स क्या है? यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। देखो ध्यान से देखो, चलिए इतना हमें समझ में आ गया कि हमें वेलोसिटी वेक्टर भी पता लग गया। वेलोसिटी गिवन है, एंगल गिवन है, कंपोनेंट में तोड़ो, वेलोसिटी वेक्टर लिख लीजिए। अच्छा एक बात और बताइए, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, खाली u cos थीटा यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को ले रहा हूं मैं। अब लोग ए लो, u cos थीटा ये रहा सर, और इसके परपेंडिकुलर कौन लग रहा है? g। याद आया? ऐसा ही केस हमने पढ़ा था, याद करना। इधर आ जाओ। वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल की बात करें, एच फॉर हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अब वर्टिकल वेलोसिटी देखिए, ऊपर है यू वाई, और नीचे कौन लग रहा है बेटा? जी। अब बताओ यार, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। ध्यान से देखना, अगर इस वाले पार्ट को मैं डिलीट कर दूं, अरे सर ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी वाली फील दे रहा है। क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में देखा था ना, नीचे से ऊपर फेंका था, ऊपर फेंका था, जी नीचे लग रहा था। यानी ये क्या होगा बच्चे, कि यू आई डिक्रीज होगा, यू वाई जीरो होगा, फिर पलटी मारेगा, फिर यू वाई इंक्रीज होगा। पढ़ा था ना? धीरे 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 जैसे ऊपर जाएगा, धीरे धीरे वेलोसिटी जीरो 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 एक पॉइंट पर रुकेगा रुकेगा रुकेगा, मैक्सिमम हाइट, फिर नीचे आएगा।
सर ये यानी हमें इतना समझ में आ गया कि वर्टिकल मोशन जो होने वाला है ना, वो तो बिल्कुल इक्विवेलेंट है किसके? मोशन अंडर ग्रेविटी के। तो मैं लिख देता हूं एक बबल बना के लिख देते हैं बेटा, लो लिख देते हैं कि वर्टिकल वीएम वर्टिकल मोशन इज इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट टू मोशन अंडर ग्रेविटी। और इसकी स्पीड लगातार चेंज होगी, ध्यान रखना बच्चों। हाँ, अब एक कंडीशन और लिख लेते हैं। हम कंडीशन प्रोजेक्टाइल में क्या पढ़ते हैं कि कंडीशन के लिए भी बबल बना लेते हैं। कंडीशन क्या है बच्चे? कि जी शुड बी कांस्टेंट, पहली कंडीशन, क्योंकि हम लोगों को पता है जी वेरी करेगा, बट हम कोई भी प्रोजेक्टाइल इतना ऊपर नहीं फेंकने वाले कि उसके में ज्यादा वेरिएशन आए। तो हम अप टू 10 किलोमीटर तक, मोस्ट प्रोबेबली अप टू 10 किलोमीटर तक मान के चलते हैं कि हमारे पास जी कांस्टेंट ही रहता है। और इन केसेस में हमारे न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यू चलेगी वो 1 से 2 किलोमीटर तक वेरी करेगी। 1 से 2 किलोमीटर तक अगर कोई डिस्टेंस आता है तो आप डायरेक्ट जी कांस्टेंट रख के भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। सेकंड कौन क्या है बेटा? कि देयर शुड बी नो ड्रैगिंग फोर्स, यानी एयर का विस्कस फोर्स भी नहीं मान के चलेंगे। ड्रैगिंग फोर्स आपको पता है F इक्वल टू -kv। -kv बोले तो फोर्स हमेशा स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। याद है। वेरी गुड। यानी देयर शुड बी नो ड्रैगिंग फोर्स, देयर शुड बी नो ड्रैगिंग फोर्स। ये कंडीशन है बेटा प्रोजेक्टाइल के लिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम लोग सभी क्वेश्चन, सभी न्यूमेरिकल जितने हम यहाँ से फॉर्मूलाज डिराइव करने वाले, सब एप्लीकेबल करेंगे। बताइए यहां तक समझ में आया सभी बच्चों के लिए? बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, आज इंग्लिश की क्लास है नेहा मैम की। हाँ, एग्जैक्ट 12 o'clock। तो यू मस्ट बी रेडी। चलो, यू गाइज शुड रेडी। चलिए अब सुनिए, चलो अभी फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। तो ये समझ में आया आप लोगों को? चलिए जी, बहुत सुंदर। अभी क्या समझ में आया कि सर अगर वर्टिकल वेलोसिटी है, यानी ये वाला तो हो गया। अच्छा, इसका देखिए, हॉरिजॉन्टल के बारे में चर्चा करो अब। हॉरिजॉन्टल में क्या दिखाई दे रहा है? यू कोस थीटा, और जी में कितना एंगल है? 90 डिग्री। कितना एंगल है? 90 डिग्री। कितना एंगल है यार? 90 डिग्री। याद करो क्या, कि अगर मैं जी का कंपोनेंट इधर करूं तो वो होएगा जी cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। यानी यहां से लिखिए बबल बना के कि there should be no component of acceleration along the direction, along the horizontal velocity. No component of acceleration along horizontal velocity. अच्छा एक बार बताइए, अगर एक्सेलेरेशन का कोई कंपोनेंट है ही नहीं तो क्या स्पीड चेंज होगी या कांस्टेंट रहेगी? जल्दी बताइए, क्या स्पीड चेंज होगी या कांस्टेंट रहेगी? वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे बताएंगे क्या स्पीड कांस्टेंट रहेगी या? हाँ, कांस्टेंट रहेगी। यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी? सर कांस्टेंट रहेगी। चलो जी, चले जी, समझ में आया जी, बहुत बढ़िया। बता, ये बेसिक बाइफर्केशन आप लोगों को समझ में आया क्या? चलिए अब हम थोड़ा और अच्छे से बात करते हैं। बेटा ये चीजें ना बिल्कुल दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि वर्टिकल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। यानी वेलोसिटी लगातार चेंज होगी, कम होगी, जीरो होगी, वो सिचुएशन के ऊपर देखेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन में, सर हॉरिजॉन्टल मोशन में तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो क्या मैं डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं? यस सर। यानी मैं यहां पे क्या लगा सकता हूं? डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। चलिए जी, ये सब चीजें अब हम लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। इफ यस देन थम्स अप, वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर द वीडियोस। चलिए, तो अब ये हमें बेसिक नोमेनक्लेचर समझ में आ गया अपने प्रोजेक्टाइल का। चलिए जी, बहुत अच्छी बात। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना? आगे बढ़ते हुए हम लोग अच्छे से बारे में बात करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए चलो, अब हमें क्या क्या चीजें यहां से याद रखनी है?
याद हमें क्या-क्या रखना है, बेसिक चीज़ें है कि एक हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, एक वर्टिकल मोशन होगा, वर्टिकल मोशन इज़ इक्विवेलेंट टू मोशन अंडर ग्रेविटी, हॉरिजॉन्टल मोशन जो होगा उसमें स्पीड कांस्टेंट रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट इसके अलोंग नहीं आ रहा है, इसके अलोंग नहीं आ रहा तो स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी इस वाले मोशन में जब भी हमें डिस्टेंस निकालना होगा, टाइम निकालना होगा, तो हम लोग डिस्टेंस दिस इज़ इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन क्या है? ये वाला कौन-सा पार्ट है? ये है वर्टिकल मोशन और वर्टिकल मोशन में जी नीचे लगेगा, वी ऊपर लगेगा, यानी स्पीड या तो घटेगी या बढ़ेगी, वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। अब थोड़ा बात करते हैं कि इसका पाथ कैसे होने वाला है। देखिए, ये वही पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एक प्रोजेक्टाइल फेंका जिसकी स्पीड यू थी एट एन एंगल ऑफ थीटा। एक्सेलरेशन नीचे लग रही थी। अभी-अभी आप लोगों को बताया गया था कि वेलोसिटी ट्राई टू अटेन द पाथ ऑफ एक्सेलरेशन, बट वो रियलिटी में एक्सेलरेशन को अटेन नहीं कर सकती, है ना? जैसे एग्जांपल देखा था कि विंडो में से फेंको, क्या घूम के हमारे घर में आ जाएगी? ना आती कभी भी। तो क्या होगा? ये ऐसा पाथ होगा बच्चों। देखो, करी अटेन, देखिए एक्सेलरेशन नीचे थी, तो उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगी, यानी एक्सेलरेशन को पकड़ने की कोशिश करेगी। लो जी, पकड़ लिया। तो ये वाला जो पाथ होता है ना, ए वाला पाथ, इसको बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। शेप देख के आपको समझ में भी आ गया होगा, अरे सर ये तो समहाउ एक पैराबोला की शेप होती है। हाँ जी, इक्वेशन भी देख लेंगे हम लोग, जैसी इक्वेशन बनेगी वैसी शेप बोल देंगे। चलिए, इतना हम लोगों को समझ में आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब सुनो ध्यान से। देख बच्चे, जहां से फेंका था यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और जहां पर आया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको बोलते हम रेंज। इसको बोलते हैं हम रेंज। रेंज को कुछ ऐसे समझो, जब हम छोटे-छोटे बच्चे होते थे तो मोस्टली गाँव में तालाब पे चले जाते थे और तालाब पे नहाते-नहाते हम लोगों को ना खुरापात चलती थी। वहाँ पे पत्थर रखे हुए होते थे छोटे-छोटे, है ना? और सबको बोलते थे चल उठा, देखे कौन कितना दूर फेंकता है। जो जितना दूर फेंकेगा उसकी रेंज उतनी दूर। अब वो रेंज कैसे पता लगाते थे? हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस, जहां से फेंका है और जिस पॉइंट पर आके गिरे हैं, तो ये वाला पर्टिकुलर पाथ जो हो जाएगा वो रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? रेंज। अब ध्यान से सुनना, जिस पाथ को फॉलो किया है इसको बोलते हैं हम ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या हुआ बेटा? ये ट्रेजेक्ट्री। लो जी, ट्रेजेक्ट्री का मतलब बेसिकली पाथ। पाथ, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए, चलिए ये तो रेंज आ गई, ये ट्रेजेक्ट्री आ गई, एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है वो जब तक हवा में रहा, यानी जब तक हवा में रहा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या रहेगा? देखिए, इस पॉइंट से छोड़ा था और इस पॉइंट पर आया, तो ये टाइम जितना भी लगा उसको उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, टाइम ऑफ फ्लाइट में आपको एक अच्छी चीज लगने वाली है, ध्यान से सुनना बच्चे, प्लीज पे अटेंशन। तो हमारा रेंज पता लग गई, हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता लग गया, हमें पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पता लग गया, हमें ट्रेजेक्टरी पता लग गई। अब टाइम के लिए निकालिए, टाइम के लिए। अब ध्यान से देखिए, याद करो, याद, ए पॉइंट ये होता है उसकी एच मैक्सिमम। अब ये एच मैक्सिमम क्या होता है सर? देखो ध्यान से सुनो, पहली बात बताइए, एच मैक्सिमम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या वर्टिकल वेलोसिटी? सभी बच्चे बोलेंगे भैया एच मैक्सिमम, यानी हाइट अटेन कौन करा रहा है? ये वाली वेलोसिटी या ये वाली वेलोसिटी? ये वाली वेलोसिटी या ये वाली वेलोसिटी? सभी बच्चे बोलेंगे वेरी गुड, वेरी गुड, वर्टिकल वेलोसिटी। अब एक बात बताइए, वर्टिकल वेलोसिटी में अगर कितना बोलूं, तो ये हमारे पास यू आई कितना है बेटा? यू आई की वैल्यू होगी यू साइन थीटा, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी बच्चे? यू कॉस थीटा। थंबनेल में आप लोगों ने यही वाला डायग्राम देखा होगा, है ना? देखा होगा ना यही वाला डायग्राम, एग्जैक्टली। वेरी गुड। अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो, होगा क्या कि जैसे ही हम लोगों ने किसी एंगल पे छोड़ा, जैसे ही हम लोगों ने किसी एंगल पर छोड़ा, भैया इसमें कोई चेंज होगा नहीं, यानी इस वाली वेलोसिटी में तो नो चेंज। यानी किसी भी पॉइंट पर हम क्यों ना चले जाए, ये वाली वेलोसिटी तो u cos थीटा ही रहने वाली है। किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, इस पॉइंट पर भी चले जाए, u cos थीटा। अच्छा, ना डायरेक्शन चेंज होने वाली, क्यों नहीं चेंज होने वाली डायरेक्शन?
क्योंकि सर इसके अलोंग तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, कोई भी कंपोनेंट एक्सेलरेशन का है नहीं, नहीं है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी नहीं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा नहीं, जिस डायरेक्शन में चल रही हो बेचारी उसी में चलती रहेगी। चलिए किसी भी पॉइंट पर आ जाइए, किसी भी पॉइंट पर देखो, ये तो हमेशा u cos थीटा ही रहेगा। अच्छा, वेलोसिटी एक वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं मोबिलिटी का यूज करके इसको शिफ्ट कर सकता हूं। लेकिन इसके बारे में देखिए, अगर ये लेंथ लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सोचो ये लेंथ 5 सेंटीमीटर की है इस पॉइंट पर, तो अगले पॉइंट पर ये 5 रहेगी, 4 हो जाएगी या 6 हो जाएगी, जल्दी बताइए। मतलब बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी? लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड जैसे मैं ऊपर फेंकूंगा तो कम होगा या चेंज, कम होगा या सेम रहेगा, कम होगा, बढ़ेगा या सेम रहेगा? सभी बच्चे बोलेंगे बेटे, जैसे ही मैं इसको ऊपर फेंकूंगा तो बताइए u sin थीटा का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? अरे बच्चों रिप्लाई कीजिए, बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? सर डिक्रीज होगा, क्योंकि u sin थीटा पे कौन लगने वाला है? u sin थीटा पे कौन लगने वाला है? एक्सेलेरेशन। अरे गधेड़ो, u sin थीटा पे कौन लगने वाला है? एक्सेलेरेशन। देखिए u cos थीटा पे कोई चेंज नहीं है। अब u sin थीटा को यहां पे बनाओ, u sin थीटा ऊपर बनाया, g नीचे बनाया। अरे भैया ये तो बेसिक कंडीशन है हमारे पास कि एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तो लगातार कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे वही तो, यार अभी तक यही तो पूरी रामायण सुना रहा हूँ आप लोगों को, आया ना समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात। तो इस इंस्टेंट पर ये अगर 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? कम, 4। किसी भी इंस्टेंट पर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? और कम। और इस वर्टिकल मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पे बताइए वर्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी वी वाई बोल देते हैं, 0। ध्यान से सुनना भैया, u cos थीटा में नो चेंज, बट u sin थीटा लगातार चेंज होगा, जैसे ऊपर जाएगा धीरे 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 कम होगी और कम होगी तो एक पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, और फाइनल वेलोसिटी जितनी भी 0 हुई तो वही वाला मैक्सिमम हाइट कहलाया जाता है। और मैक्सिमम हाइट पर देख लीजिए कंडीशन क्या हुई है, वर्टिकल की फाइनल वेलोसिटी 0, बट हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी अभी भी u cos थीटा, अभी भी u cos थीटा, अभी भी u cos थीटा। चलिए अब फिर जैसे जैसे नीचे आएगा, अब वो नीचे आ रहा है, एक्सेलेरेशन भी नीचे लग रही है, यानी वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी, लगातार बढ़ती चली जाएगी। यानी u cos थीटा में तो अभी भी कोई चेंज नहीं, लेकिन u y क्या होता चला जाएगा? चेंज। और इस पॉइंट पर देखिए u cos थीटा तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन u sin थीटा कितना हो जाएगा बच्चे? नीचे की डायरेक्शन में। जितनी वेलोसिटी से फेंकेंगे उसी वेलोसिटी को हिट करने वाला है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन वही है, g कांस्टेंट रहेगा और कोई ड्रैगिंग फोर्स नहीं होना चाहिए, नो ड्रैगिंग फोर्स, यानी f ड्रैग शुड बी 0। इतना बताइए, क्या ये नोमेनक्लेचर समझ में आया क्या? क्या ये नोमेनक्लेचर समझ में आया क्या? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इफ यस देन राइट वाई, इफ नो तो प्लीज बताइए, मैं रिपीट करता हूं। यस 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 यस, वेरी गुड। चलिए जी, अब हमें एक चीज और समझ में आ गई। देखो बच्चे, है कुछ नहीं, हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत इजी बनने वाला है। बस अभी थोड़ा सा आपको आइडिया बता दूं कि रियलिटी में ऐसा पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, तो हम लोगों के लिए बहुत बेसिक बेसिक एनालिसिस आ गए, क्रिस्टल क्लियर, परफेक्ट, बहुत सुंदर बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमें इतनी चीजें समझ में आ गई कि सर एक हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, एक वर्टिकल मोशन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, एक वर्टिकल मोशन होगा। अभी सब बच्चे देखेंगे। अब हॉरिजॉन्टल देखना ध्यान से, ये हमारे पास u वेलोसिटी से फेंका गया थीटा एंगल पर, तो ux कितना है? इनिशियल वेलोसिटी ux, सर ux है u cos थीटा, u cos थीटा। एक्सेलेरेशन कितना है? अच्छा, फाइनल, ये इनिशियल वेलोसिटी है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी।
क्या इनिशियल वेलोसिटी चेंज होगी क्या? नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि u cos थीटा इधर लग रहा है। ये डायग्राम के साथ याद होना चाहिए। g नीचे लग रहा है, एंगल 90 डिग्री है, तो नो कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन along horizontal velocity, therefore no change in ux। अगर ux चेंज नहीं हुआ तो फाइनल भी vx भी कितना होगा बेटा? u cos थीटा। यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी भी सेम, फाइनल वेलोसिटी भी वही, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? जीरो। तो डेल्टा वी कितना हुआ बच्चों? डेल्टा वी हुआ सर जीरो। तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा बेटा? जीरो। एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? जीरो। चलिए अब इस केस में आते हैं। इस केस में हमें ये समझ में आ गया था कि हॉरिजॉन्टल तो u cos थीटा है, वर्टिकल कितना है बेटा? u sin थीटा। देखो ध्यान से, तो यू आई बोलो, यू आई कितना है बच्चे? यू साइन थीटा। लेकिन अब ध्यान से रखना, यू साइन थीटा ऊपर है, एक्सेलेरेशन नीचे लग रहा है, एक्सेलेरेशन नीचे लग रहा है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। तो ऊपर वाली चीजों को हम लोग पॉजिटिव मान के चलेंगे, नीचे वाली चीजों को हम लोग नेगेटिव मान के चलेंगे। तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? -g। किसी भी टाइम पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होने वाली है? vy, दिस इज इक्वल्स टू uy t माइनस gt। लो जी, ये आ गया। नहीं आया बच्चों समझ में? सभी बच्चे बोलेंगे, सभी बच्चे बोलेंगे प्लीज। अच्छा एक चीज और बताइए, जब ये ऊपर जाएगा वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और नीचे आएगा यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, तो जब वो गया और नीचे आया, क्या वो तभी तक हवा में रहा? जल्दी देखो, ऐसे गया ऐसे आया, ऊपर गया आया, ऊपर गया आया, क्या ये हवा में रहा? इसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करना है? क्या करना है कि नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई शुड बी जीरो। देखो, वाई में डिस्प्लेसमेंट जीरो होनी चाहिए। तो फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, ध्यान से सुनना बेटा, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट नेट डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल यानी नेट डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी जीरो या डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, फेंका नीचे आया, तो यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ ना। इतने ही टाइम ऑफ फ्लाइट में वो वर्टिकल करेगा, इतने ही टाइम ऑफ फ्लाइट में वो हॉरिजॉन्टल करने वाला है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की क्या कंडीशन है कि सर एस वाई यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दीजिए। चलो करते हैं, आइए देखो, एस वाई दिस इज इक्वल्स टू यू वाई टी, कैपिटल टी रिप्रेजेंट्स योर टाइम ऑफ फ्लाइट, -1/2 gt²। लो, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? जीरो। तो इधर देखिए यू वाई टी दिस इज इक्वल्स टू 1/2 gt²। लो भैया, ये फॉर्मूला वही है जो आप लोगों ने निकाला हुआ है। टी की वैल्यू क्या होगी बेटा? टी की वैल्यू क्या होगी बेटा? 2uy/g, 2uy/g, 2uy/g। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 2uy/g। चलिए अब स्टार्ट कीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या आ गई बेटे? 2uy/g। uy कितना है? uy तो u sin थीटा है, तो t की वैल्यू देखिए क्या आई? 2u sin थीटा बाय g। अच्छा, ये मोड लगा लेते हैं बेटा। मोड का मतलब क्या होता है? टाइम नेगेटिव तो होगा नहीं, तो टाइम पॉजिटिव ही रहने वाला है। अब ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा तो मुझे uy पता लग जाएगा, अगर मुझे
प्रोजेक्शन एंगल पता है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं। जल्दी बताइए क्या यहां तक चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई क्या? प्लीज रिप्लाई वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। प्लीज डू रिप्लाई वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। ऑलमोस्ट सभी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली है। चलिए, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब सुनते हैं यहाँ पर। अब हमें बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें निकालनी है। थोड़े थोड़े फॉर्मूले है, हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ मोशन अंडर ग्रेविटी अगर जिसको बहुत अच्छे से आता है तो उसको समझ में आ गया होगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी के अलावा ये कुछ है ही नहीं, है ना? मोशन अंडर ग्रेविटी के अलावा कुछ है ही नहीं। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं कि अब रेंज निकालनी है हमें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताइए क्या होता है? सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बेसिकली एक्स एक्स और वाई में इक्वेशन होती है। एक्स और वाई में इक्वेशन होती है। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। ए ओरिजिन से हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया u स्पीड से एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो पार्टिकल ऐसे गया, एक्सेलरेशन नीचे लग रही है जी। इसके दो कंपोनेंट कर लिए, u cos थीटा इधर और यही ux बना, u sin थीटा इधर, यही uy बना। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना, ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी एच मैक्स, और एच मैक्स की क्या कंडीशन है बेटा कि वी वाई यानी वर्टिकल वेलोसिटी इन वाई जीरो होना चाहिए। जब वो उसी वाले लेवल पर आके गिरने वाला है तो देखिए इसी लेवल पर y की वैल्यू जीरो यानी डिस्प्लेसमेंट इन y शुड बी जीरो फॉर टाइम। यहां से यहां तक की टाइम को रेंज बोलते हैं हम लोग। एच मैक्स हमें पता लग गया। अब ये सब चीजें हमें निकालनी है। यहां से यहां तक के जाने को हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, यहां से यहां तक आने के टाइम को बोलते हैं हम टाइम ऑफ डिसेंट। तो जितना टाइम ऊपर जाते हुए लगेगा उतना ही टाइम नीचे आते हुए लगेगा, और टोटल टाइम क्या बोला बेटे? टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोगों ने बोला टी। टी इज बेसिकली व्हाट? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। और तो मैं लिख सकता हूं टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दिस इज इक्वल टू कैपिटल टी, यानी 2t, दिस इज इक्वल टू कैपिटल टी। ध्यान से सुनना बच्चों। चलिए अब बिल्कुल बेसिक है बच्चों, अब इन क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है ध्यान से सुनना, तो स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। जैसे कि हमें पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होने वाली नहीं है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होने वाली नहीं है, क्या चेंज होगी? वर्टिकल वेलोसिटी। तो जिस भी स्पीड से होना, साथ में अपने भाई को खड़ा कर लो, अपने भाई को खड़ा कर लो और भाई को क्या बोलो? एक बॉल ले लो बेटे हाथ में, ले ली हाथ में, और उससे बोलो ऊपर फेंको। कितनी वेलोसिटी से? जितनी भी वर्टिकल वेलोसिटी आपकी प्रोजेक्टाइल की है ना, उतनी ही वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंकवा दो। लो, तो भाई वाली केस तो हमें करने आते हैं। जल्दी बताइए भाई वाले केस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए वी वाई जीरो होना चाहिए, होना चाहिए ना। देखो भाई के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मैं फिर कह रहा हूं जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन के ऐसे न्यूमेरिकल आए तो उसके दो कंपोनेंट कर लो, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल तो चेंज होने वाला नहीं है, वर्टिकल को कैसे सोल्व करेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या करेंगे? अपने बगल में भाई को खड़ा कर लो, भाई को बोलो कि एक ऑब्जेक्ट ले और उसको कितनी स्पीड से फेंके, जितनी प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल वेलोसिटी होगी ना, भाई भी उसी स्पीड से फेंकेगा। अब देखिए हमें एच मैक्स कैलकुलेट करना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अरे एच मैक्स बताओ कैसे करेंगे? सर यू साइन थीटा से ऊपर गया, जी नीचे लग रहा है, पलटी मार क्वेश्चन है बेटे, पलटी मारने से पहले वी वाई क्या हो जाएगा? जीरो। लो भैया लगाओ जीरो, यही एच मैक्स होगा सर, बिल्कुल होगा सर। तो एच मैक्स बताइए कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एस। तो वी स्क्वायर की वैल्यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस लगाते हैं सर। तो v की वैल्यू सर जीरो हो गई, u की वैल्यू सर u साइन थीटा गिवन है, u साइन थीटा गिवन है सर, 2 इंटू जी वैल्यू माइनस जी हो गया सर, एच मैक्स हो गया सर। मैं फिर कह रहा हूं जिस पॉइंट से फेंकते हैं उसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, बिल्कुल सेम वही कंडीशन चलेगी जो मोशन अंडर ग्रेविटी में चली है। यहां तक बताइए किसी भी बच्चे को कोई इश्यू है तो प्लीज डू रिप्लाई। चलिए जी बहुत अच्छी बात, ठीक है ना बच्चों। तो यहां से क्या है बच्चे? माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, इधर से माइनस टू जी को ले आओ नीचे, माइनस टू जी, दिस इज इक्वल टू एच मैक्स। माइनस ने माइनस को मारा, तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू जी। अब ध्यान से सुनना, एक तो ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, नहीं तो यू साइन थीटा को हम लोगों ने क्या लिखा था? यू साइन थीटा को हम लोगों ने लिखा था यू वाई। तो एच मैक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चों? एच मैक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटे?
यू वाई का स्क्वायर बाय 2g, यू वाई का स्क्वायर बाय 2g। अब सर इसका कब यूज होगा? अरे बच्चे ध्यान से देख, अगर कोई आपके पास वेलोसिटी वेक्टर दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप, तो यहां से देख के मुझे समझ में आना चाहिए ना कि कौन एक्स है कौन वाई है, कौन यू एक्स है कौन यू वाई है। जरूरी थोड़ी ना हर केस में वो थीटा एंगल देगा, ऐसे भी दे दिया तो भैया आई के साथ जो होगा वो यू एक्स हो जाएगा और वाई के साथ जो होगा वो यू वाई हो जाएगा। तो यू वाई की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 9/2g आ गया आंसर। ऐसे एच मैक्स कैलकुलेट करते हैं वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो। नहीं तो अगर हमसे बोला गया 50 स्पीड से 37 डिग्री एंगल पर फेंक गया है तो हमें उसका एक्स कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, हमें उसका वाई कंपोनेंट निकालना पड़ेगा और हमें न्यूमेरिकल्स लगाने आते हैं। चलिए एच मैक्स का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले बड़े स्टैंडर्ड फॉर्मूले बेटे, याद हो जाए, याद रखने भी है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और यू वाई स्क्वायर बाई 2g, और वहां तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यू स्क्वायर बाई 2g। अब यू की वैल्यू को क्या रिप्लेस करना है? यू साइन थीटा, वही है जो एक्सरे जो मोशन अंडर ग्रेविटी में निकाला था ना, वहां पे बस यू की वैल्यू को यू साइन थीटा पुट करते चले जाओ, यू विल गेट द आंसर। चलिए तो सर एच मैक्सिमम तो आ गया, अब टाइम 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 के लिए क्या करना था? सर ये ऊपर जाएगा, रुकेगा, यहाँ पे रुका, ऊपर गया, रुका और फिर नीचे आ गया, तो यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो अभी अभी निकाला है। टाइम का फॉर्मूला सभी बच्चे बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट जीरो यानी एस वाई दिस इज इक्वल टू यू वाई, कैपिटल टी रिप्रेजेंट्स योर टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एस वाई की वैल्यू जीरो यानी यू वाई टी माइनस 1/2 टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं टी कॉमन ले लूं तो यू वाई माइनस 1/2 इंटू जी इंटू टी। बेटे यहां से एक चीज समझना, ये इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो, यानी या तो टी की वैल्यू जीरो होगी या टी की वैल्यू, देखिए यहां से टी की वैल्यू दो आई, या तो टी की वैल्यू जीरो होगी, या तो टी की वैल्यू जीरो होगी, या टी की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2u(y/g). अब ये टी की वैल्यू जीरो का मतलब क्या है सर? टी की वैल्यू जीरो का मतलब क्या है कि इनिशियल पॉइंट पर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, इनिशियल टाइम पर भी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? जीरो, और 2u(y) के बाद भी उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? जीरो। तो बात समझ में आई, दोनों इक्वेशन हमें समझ में आ गई। अब टाइम की वैल्यू को 2u(y/g) की टर्म्स में भी याद कर लो, और टाइम की वैल्यू को कैसे याद कर लो बच्चों? 2u sin थीटा बाय जी। चलिए 2u sin थीटा बाय जी, लो जी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये बन गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये बन गया। अच्छा एक बात और बताइए मुझे, यहाँ तक अगर सब चीजें समझ में आ गई तो हमें एक चीज और समझ में आ गई कि सर जितने टाइम में ये ऊपर से नीचे गया होगा ना, उतने ही टाइम में ये यहाँ पर आया होगा। भाई ये देखना, इस पॉइंट का मतलब, इस पॉइंट का मतलब क्या है? y की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू जीरो, यानी इतना ही टाइम इसको ऊपर से नीचे आने में लगा होगा और इतना ही टाइम में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ठीक है ना? तो यहां से यहाँ रेंज बताओ, रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? सर टाइम तो पता लग गया कि इसके पास को कितना टाइम लगा, टाइम तो हमें पता लगा 2u sin थीटा बाई जी। अच्छा यहां से यहाँ स्पीड कितनी है? u cos थीटा। टाइम कितना है? कैपिटल टी। तो रेंज कितनी आ गई? सर स्पीड इंटू टाइम। अरे वाह रे वाह, ये तो बहुत इजी बना सर। तो रेंज बताओ, रेंज कितनी आ गई बच्चे? तो रेंज का फॉर्मूला देखो, रेंज का फॉर्मूला होता है सर स्पीड इंटू टाइम। क्या यहाँ से यहाँ तक स्पीड चेंज हो रही है? नहीं सर, हॉरिजॉन्टल स्पीड ही तो चेंज नहीं हो रही, तो और इजी बन गया ये तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी होगी बेटा? u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाय जी, 2u sin थीटा बाय जी। अब ध्यान से देखना बेटा क्या फॉर्मूला बनेगा, मैं फिर कह रहा हूं बिल्कुल बेसिक नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे हैं हम लोग। चलिए जी, 2u sin थीटा बाय जी, तो रेंज देखिए, रेंज रिप्रेजेंटेड बाय आई, तो u इंटू यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी, ये वाला फॉर्मूला बन गया। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, 2 को बाहर ले लो, u sin थीटा क्या है? यू वाई, और u cos थीटा क्या बन जाएगा? यू एक्स, यानी मोड ऑफ यू एक्स इंटू मोड ऑफ यू वाई डिवाइडेड बाय मोड ऑफ जी। मोड का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि रेंज भैया, रेंज रेंज नेगेटिव नहीं होगी तो मोड लेके चलना है, बात समझ में आ गई? देखिए यू एक्स मोड ऑफ 2ux uy बाई जी। एक फॉर्मूले, मैं फिर कह रहा हूँ ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठ जाने चाहिए। अगर वेक्टर फॉर्म आ गई तो ये वाले फॉर्मूले ही यूज में आने वाले, और अगर कुछ भी वेलोसिटी कितने भी एंगल पर आ गई तो फिर हम लोगों को यू sin थीटा यू cos थीटा वाले काम में आ जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये एक आइडेंटिटी बन गई बेटा मैथ्स में
2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कोस थीटा की आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। चलिए, तो आर का फॉर्मूला एक और बन गया क्या बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब एक बात बताइए बच्चों, रेंज के फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए, रेंज के फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है। अब किसी ने मुझसे बोला कि आपको एक ऑब्जेक्ट को फेंकना है, तो यू इनिशियल स्पीड मेरी है, मेरी ताकत पर डिपेंड करते हैं कि मैं उसको कितनी स्पीड से फेंकता हूं। ये आपने देखा भी होगा, अगर हम क्रिकेट देखते हो तो आप लोगों को देखिए, चहल को खड़ा कर दीजिए बाउंड्री पे, चहल, युगवेंद्र चहल, और उससे बोलो कि थ्रो फेंको, थ्रो तो आ जाएगा, बट वो बीच में टप्पा खा के आएगा। सेम ऐसे ही रविंद्र जडेजा को, विराट कोहली को या महेंद्र सिंह धोनी को खड़ा कर दीजिए, वो एक ही वन शॉट में थ्रो को फेंक देगा। तो यू हर एक बंदे की अपनी इनिशियल है, उसकी ताकत पे डिपेंड करता है कि वो कितनी फेंक सकता है। यानी यू को मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं, मेरी यू मेरे पास है भाई, जितनी मेरे में ताकत होगी मैं उस स्पीड से फेंक सकता हूँ। जी में चेंज नहीं कर सकता, तो क्या चीज चेंज हो सकती है सर, ये चीज देखिए बस। और ये चीज भी किस पे डिपेंड करती है, थीटा, थीटा बेसिकली क्या है, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में। हो सकता है मैं 30 डिग्री पे फेंकूं, मैं 45 डिग्री पे फेंकूं, मैं 60 डिग्री पे फेंकूं, वो मेरे हाथ में। तो वो कहता है कि ये रेंज मैक्सिमम कब हो सकती है, रेंज मैक्सिमम देखना बेटे, रेंज मैक्सिमम यानी कोई भी बंदा कितनी मैक्सिमम रेंज पर जा सकता है। तो रेंज मैक्सिमम के लिए देखिए क्या होती है बेटा, यू स्क्वायर बाई जी पे तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते, यू स्क्वायर बाई जी पे तो हमारा कोई हक नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी यू है, सब में अपनी अपनी इंटरनल पावर है, जितनी जिसकी ज्यादा इंटरनल पावर होगी वो उतनी स्पीड से फेंक सकता है। जी में भी हम पे कोई वो नहीं है, मतलब हम चेंज नहीं कर सकते। क्या मैं थीटा चेंज कर सकता हूँ, हाँ, मैं ऐसे ना करके ऐसे फेंकू, मैं कर सकता हूं। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, रेंज मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बच्चे देखिए, मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, यानी साइन -1 से 1 तक वेरी करता है। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए +1। अब +1 कब होता है, जब साइन 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री, साइन 91 होता है। यानी 1 कब होगा बेटा, जब साइन 91 होगा। देखो साइन 90 की वैल्यू भी 1, और मैक्सिमम के लिए क्या बोला गया है कि साइन 2 थीटा भी 1 होना चाहिए, दोनों को इक्वेट कर दो। राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो सकती है ना। साइन 2 थीटा दिस इज इक्वल्स टू साइन 90, यानी मैं थीटा को कंपेयर कर सकता हूं, तो 2 थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 45 डिग्री। यानी मैक्सिमम रेंज के लिए आपको कितने एंगल पर प्रोजेक्टाइल करना होगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री किसके रेस्पेक्ट में, ध्यान से सुनना बेटा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एंगल माना है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माना है थीटा। ये चीज ध्यान से रखना, जितने भी फॉर्मुलेज में आप लोगों ने थीटा चेक किया, थीटा आप लोगों ने चेक किया है, वो सारा का सारा थीटा किसके रेस्पेक्ट में बेटा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में। और क्वेश्चन में अगर हमें, देखिए क्वेश्चन अब कैसे घुमाएगा, हमें ये वाला क्वेश्चन मान के सारी प्रूफ कर दिए, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एंगल बताओ कितना हो गया बेटे, सर ये हो गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक्स एंड वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स एंड वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब थोड़ा ना वो ट्रिकी क्वेश्चन कब करेगा, वो बोलेगा an object is thrown with a velocity of 40 meter per second making an angle 30 degree with the vertical axis, with the vertical axis, और वर्टिकल एक्सिस हो गया ना, मान लो 30 डिग्री दे दिया, और बच्चों ने इन फॉर्मुलों में 30 30 30 30 30 रख के आ गए और खुश हो गए, अरे सर बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन वो आप जानते नहीं हो, उन्होंने जल्दबाजी में गलती कर गई। बताओ थीटा 30 रखना था या 60 रखना था, जल्दी बताओ, थीटा 30 रखना था या 60 रखना था, सभी बच्चे बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इन फॉर्मुलों में जो थीटा डिराइव किया वो क्या किया है, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में, और हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया, वर्टिकल के रेस्पेक्ट में। तो दिमाग दौड़ना चाहिए सर, ध्यान से सुनना, वेरी गुड, बहुत सुंदर बच्चों, आप लोगों के दिमाग एकदम क्रिस्टल क्लियर लेवल पे चलना चाहिए। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चे,
तो हम लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई कि हमें रेंज भी समझ में आ गई, हमें मैक्सिमम रेंज भी समझ में आ गई, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट भी समझ में आ गया, हमें एच मैक्सिमम भी समझ में आ गया, हमें सब चीजें समझ में आ गई। अब पूछा जाता है कि किसी भी इंस्टेंट पर उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स तो x, y रहेगा। बस अब ये समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं बात करूं, ये टॉपिक बहुत अच्छा है सर, इसलिए कह रहा हूं बेटा, डरना मत, प्रोजेक्टाइल टेंशन ना लेना, बिल्कुल बहुत इजी तरीके से निकालेंगे। और इस पर टिपिकल वर्जन भी कराएंगे, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, बट वो पढ़ाएंगे जब जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल ऐसा होगा, इधर से एक कैनन कैनन बोले तो तोप ने वो मिसाइल छोड़ी, उधर से एक कैनन ने मिसाइल छोड़ी, बताओ वो टकराएंगी नहीं टकराएंगी, ऐसे करके। और टकराएंगी तो क्या टाइम होगा, कितनी दूरी पर जाके, वो सब चीजें पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, तो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक हम बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल बेसिक है, स्टैंडर्ड है। ये वही आपका एक्स, ये वही आपका वाई, और यही आपके पास वो ट्रेजेक्ट्री। ये स्पीड वही यू कोस थीटा, ये स्पीड वही यू साइन थीटा, ये स्पीड नीचे लगी जी, ये एंगल दिया थीटा। अब बोला कि किसी भी टाइम पर बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स। मान लो टी टाइम, छोटे से टाइम के बारे में पूछ कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इस पार्टिकल के। मान लो ये यहाँ पे पहुंचा, तो एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई। अब एक्स कितना सर, एक्स तो बहुत इजी है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो सर एक्स की वैल्यू तो क्या होगी सर, यू कॉस थीटा इंटू टी। देखो ध्यान से, यू कॉस थीटा इंटू टी। अब ये कितना दूरी हुई, ये हुई हमारी y। क्यों ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी तो किसी भी टाइम पर t के साथ मल्टीप्लाई करके उसका पोजीशन मिल जाएगा। अब इस y के लिए क्या करें बेटा, ये y तो डिस्प्लेसमेंट बन गई, तो फॉर y वी राइट sy, दिस इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये काम sy की वैल्यू कितनी है y, ओरिजिन इसको माना है, ओरिजिन से ऊपर वाली चीजों को पॉजिटिव मानेंगे, नीचे वाली चीजों को नेगेटिव, तो वही टर्मिनोलॉजी चलेगी। यू कितना है बेटा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। लो भैया, ये उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अगर ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एक्स और वाई होना चाहिए। बताओ दोनों में कॉमन क्या है, सभी बच्चे बताओ दोनों में कॉमन क्या है। अरे सर दोनों में कॉमन टाइम लग रहा है, और टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, तो उसको रिमूव कर दो ना यार, चलो ना करते हैं। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाली, फ्रॉम फर्स्ट टाइम की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, t इक्वल्स टू एक्स बाय यू cos थीटा, t इक्वल्स टू एक्स बाय यू cos थीटा। नाउ पुट इन सेकंड, पुट थर्ड इन सेकंड, पुट थर्ड इन सेकंड। चलिए जी सेकंड में पुट करते हैं, देखो सेकंड में पुट करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए पुट करते हैं, आइए जल्दी। तो y की इक्वेशन देखिए क्या बनी, y दिस इज इक्वल्स टू u साइन थीटा, t की वैल्यू x बाय u cos थीटा माइनस 1/2 g इंटू एक्स स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर cos थीटा। अब जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट कीजिए, देखिए क्या बनी बेटे, y दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय cos थीटा टेन थीटा इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, 1/2 जी एक्स स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। लो जी देखिए, दिस इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x, दिस इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x। अब यहाँ पे मेरा रोल नहीं है, यहाँ पे ग्राफ का रोल है, ग्राफ आपको करा चुका हूँ। बताइए y और x में मैक्सिमम पावर, y की मैक्सिमम पावर 1, x की मैक्सिमम पावर 2, y की मैक्सिमम पावर 1, x की मैक्सिमम पावर 2। तो अब चलिए गाइस, तो अब ग्राफ कैसे प्लॉट करें, देखो ध्यान से, y की मैक्सिमम पावर 1, x की मैक्सिमम पावर 2। ग्राफ प्लॉट करने का तरीका आपको बताया था, हाइड द लीनियर पावर।
तो y की 1 है, x की 2 है, तो प्रोजेक्टाइल पैराबोला जाने वाला है। अपवर्ड या डाउनवर्ड, देखिए x की नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो इसी इक्वेशन को बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास के लिए हम यही पढ़ेंगे। उम्मीद यही रहेगी कि आपको जितना भी बेसिक लेक्चर समझाया वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। गुड डे।